यहाँ पे समाधि बनी, वहाँ पे पास में नहीं हम जा सकते हैं। इनकी प्रतिमा आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। लाइटिंग वगैरह लगी है जो रात को तरीके से अंग्रेजों से लड़ने वाली चित्रों को दर्शाया गया है दीवारों। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉफ्ट पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के नए ताजे फायदे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है। जी हाँ दोस्तों, काफी थके होने की वजह से ऐसा लग रहा हो, चेहरा चढ़ा चढ़ा ऐसा लग रहा हो, सो के उठे। ये नहीं है, गर्मी का भैया असर है, ठीक है। और सुबह का अभी 9:30 ही बजा है और इतनी गर्मी हो चुकी थी, धूप तेज निकल चुकी है कि पूछिए मत। थोड़ी सी बाग बगीचा ऐसा मिल गया वहाँ पे खड़े हो कि हमने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर। और ग्वालियर में आप सभी को बता दें, हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उनकी छतरी बनी हुई है। छतरी उसी को कहते हैं, समाधि को। और आप सभी को पता है कि उनका इतिहास अपने आप में ही एक प्रेरणादायक रहा है कि उनसे लोग आज प्रेरणा लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गई, तो वो उनके जिंदगी से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है और हमेशा मिलेगा भी। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं के थोड़े से इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो ग्वालियर में उनके समाधि स्थल बना हुआ है, जो कि एक ही समाधि स्थल है उनका, यहाँ पे यहीं पे वो उनका लास्ट समय बीता था, अंत समय बीता था। और फिर बाद में लोगों ने यहीं पे उनकी समाधि बना दी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करेंगे, उनकी समाधि आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है वो स्टेशन की तरफ जाता है। अभी मैं गार्डन में खड़ा हुआ हूँ। ये जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी उसी का गार्डन है। तो ये जो ऑटो इधर से जा रहे हैं, ये स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर यहाँ पे स्टेशन है। और इधर चले जाओ एक आधा किलोमीटर तो आपको फूलबाग चौराहा मिल जाएगा देखने को। ये छोटा सा गार्डन, यहाँ पे हमने पी लिया है पानी। और इसी गार्डन से होके आप लोगों को लेके चल रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं इनको। और जहाँ तक मैंने सुना है कि ये जो है अपने पति के मरने के बाद इनको जो है वो राज्य मिला था और ये रानी बनी थी उस वक्त। बाकी आगे की कहानी इनकी अभी चल के हम आप लोगों को प्रॉपर पढ़ा देते हैं, किस तरीके से कहाँ पे इनका जन्म हुआ है ना, कौन सी क्रांति, तो जो पहली क्रांति हुई थी 1857 में, उसी के दौरान ये लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेज इनका जो झांसी वाला जो राजस्व था वो अपने अंडर लेना चाहते थे और ये इनको मंजूर नहीं था। और ये लड़ते लड़ते उसी में शहीद हो गए। और 10 दिनों तक लगातार ये युद्ध चला था, लड़ाई चली थी। फिर इन्हीं के एक घर वाले ने भेद बता दिया झांसी की रानी का महल में घुसने का। फिर अंग्रेज तो फिर भैया घर का जब भेदी हो जाता है तो लंका तो रह ही जाती है। और ये देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, उनके बहुत बड़ा एक स्टैचू बना हुआ है। उस पर आने से पहले हम आप लोगों को इनके थोड़े से इतिहास के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राज्य संरक्षित स्मारक महारानी लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिखा हुआ। पूरा पढ़ के हम आप लोगों को बताएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म संवत 1891 यानी कि सन 1834 में इनका जो है जन्म कार्तिक सुदी 14 को वाराणसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है अभी भी वहाँ पे साक्ष्य मौजूद है। जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो घर भी मौजूद है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। आपके बचपन का नाम मनु, इनके बचपन का नाम मनु था। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। आपका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। इनका जो विवाह है वो झांसी के जो राजा थे उस समय के गंगाधर राव, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। पति की मृत्यु हो गई जिनसे इनका एक बेटा भी हुआ, ठीक है। उनके बाद झांसी का जो शासन था वो इनके अंडर में आ गया और इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ शासन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा दस्तक पुत्र को मान्यता न देने और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के निर्णय का विरोध करने पर आप इनका जो वर्ष 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की अहम भूमिका थी। जो 1857 की पहली क्रांति हुई थी उनमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी। लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले में करीब 10 दिन तक अंग्रेजों से घनाघोर युद्ध किया और उसके बाद ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजी सेना से युद्ध किया और 23 वर्ष की युवा अवस्था में ही 1857 ज्येष्ठ सुदी 7 को वीरगति को प्राप्त हो गई। स्थानीय लोगों ने इसी स्थल पर घास गंजी में दाह संस्कार कर
महारानी लक्ष्मीबाई को अजर अमर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे उनका दाह संस्कार हुआ, जहाँ पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहीं पे फिर उनका स्मारक बना दिया गया और आज वो अजर अमर हो गई हैं। मात्र 23 वर्ष की उम्र में, जिसे लोगों को सही से संभालना भी नहीं आता, इन्होंने राज्य संभाल लिया और राज्य संभालते संभालते अपने राज्य और जो अपनी प्रजा के प्रति इतना और अपने राज्य के प्रति इतना लगाव कि हम अंग्रेजी शासन में इसको नहीं मिलाएंगे, और उसके लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे तो बहुत सारी इस तरीके से अंग्रेजों से लड़ने वाली चित्रों को दर्शाया गया है दीवारों पर। आप लोग देखोगे तो आप लोग ग्वालियर जो झांसी का किला है उसको भी देखने जा सकते हो, वहाँ का भी वीडियो मैंने बना रखा है, हमारे चैनल पर वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अंग्रेजों से तरह तरीके से लड़ाई करती हुई दिख रही हैं, और बीच भीड़ में चारों तरफ से जहाँ तोप गोले हैं और वो सिर्फ तलवारों से लड़ रही थी। और ये भी नहीं कि 10 दिन तक जो लगातार युद्ध चलता रहा, अंग्रेजों ने जो है हथियार डाल ही दिए थे कि इन्हीं के एक खबरी ने अंग्रेजों से मेल कर लिया। उसके बाद ये फिर वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों को जब घर का ही भेद पता चल जाएगा, कहाँ से महल में घुसना है, खुफिया दरवाजा ही पता चल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो फिर तो कोई भी हार जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई वाली की छतरी या छतरी जो जेर हिफाजत सरकार है, इसको किसी तरह का खराब करने या नुकसान पहुंचाने के तथा चबूतरे पर जूते को पहन चलने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं चलेंगे। ये जो उनकी समाधि बनी हुई है देखिए कुछ इस तरीके की, यहाँ पे समाधि बनी, वहाँ पे पास में नहीं हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे। पवित्र स्थल है भाई, महारानी झांसी वाली रानी जी का यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और इधर एक तिरंगा लगा हुआ है। कल थी 15 अगस्त, तो तिरंगा फहराया गया, और यहाँ पर एक शहीद ज्योति हमेशा जलती रहती है। आप लोग देखोगे तो इसके अंदर एक ज्योत जल रही है, ज्योत हमेशा ही ऐसे जलती रहती है। और एक बार पूरा इसका हम चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से देख सकते हो दीवारों पर युद्ध करते हुए तस्वीरें, मतलब चित्रण भी किया गया है पूरा। और यहाँ पर देखो काफी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। महारानी लक्ष्मीबाई का जो स्टैचू है वो बनाया गया एक पहाड़ी जैसे नुमा आकार बना के, उसके ऊपर ये स्टैचू बनाया गया है। ये देखिए इस स्टैचू में एक चीज की कमी है, जो अपने पुत्र को पीठ पे बांध के ये लड़ाई करती ना, तो पुत्र अभी तो पीठ पे बंधा नहीं हुआ है, पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, चाहती तो ये भाग सकती थी राज्य छोड़ के अपना, और लोगों को उसी हालत में छोड़ सकती थी, नहीं लड़ाई करती अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन नहीं, असली राजा की पहचान यही है कि अपनी प्रजा को और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अगर उसके प्राण भी न्यौछावर हो जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही एक सच्चे राजा का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, और ये जस्ट सामने ही फूलबाग चौराहा है, और उसी के बगल में है। अगर कभी आप लोग ग्वालियर आते हो तो ये झांसी की रानी की जो यहाँ पे समाधि बनी हुई है, इसको आप लोग जरूर देखने आइए, क्योंकि ऐसी स्थलों पर जाकर ही हमें इतिहास दोबारा से याद आता है। जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने लिखा है, तो वो दोबारा इतिहास याद आता है, और लगता है कि आजकल का जो हम लोगों का जीवन है वो कुछ नहीं है। असली जीवन तो उस समय का था, संघर्षों भरा, जब अंग्रेजी हुकूमत हम लोगों पे थी, और उससे लड़ते लड़ते इतने लोग शहीद हुए हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिली है, और हम लोग आज आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से दुर्भाग्य की बात है। और ये रही महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल यहाँ पे मौजूद है, और ये रही उनकी प्रतिमा। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। लाइटिंग वगैरह लगी है जो रात को जलाई जाती है, अभी फिलहाल लाइट नहीं चल रही है, तो आप लोग आइएगा और जरूर देखिएगा यहाँ पे आके। देखिए ज्योत यहाँ पे जल रही है, ये लगातार ऐसे ही जलती रहती है। तो ये अमर ज्योत है जो हमेशा जलती रहती है, और ये महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। सामने देखिए मुरार वगैरह जाने के लिए आप लोग यहाँ से जा सकते हो, है ना। और एक बार फ्रंट व्यू दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, है। इन पे पूरी की पूरी कविताएं भी लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, ये बनी है इनकी समाधि। और
पीछे बना है इनका खूबसूरत स्टेचू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो में बताए गए जो महारानी लक्ष्मीबाई जी के जो युद्ध पराक्रम की शौर्य गाथा आज भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व की अनुभूति होती कि ऐसे महान हस्तियां, महान क्रांतिकारी हमारे देश में जन्मे और हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक का भी मोह नहीं किया, न्यौछावर कर दिया हंसी खुशी लड़ते लड़ते। तो ऐसे लोगों को हमेशा नमन करते हुए रहना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए। तो आप लोग भी झांसी की रानी की समाधि अगर देखना चाहते हो तो ग्वालियर आना पड़ेगा, और ग्वालियर फूलबाग चौराहे के पास में ये है। स्टेशन से फूलबाग चौराहे आओगे तो रास्ते में ही ये जगह पड़ेगी। आप लोगों को किसी से भी बोल दोगे स्टेशन पे तो यहाँ पर आके छोड़ देगा, और एक बार देखने जरूर आइएगा, क्योंकि किला देख के लोग चले जाते हैं लेकिन समाधि यहाँ पे ग्वालियर में मौजूद है। हम बहुत दिन से सोचे थे इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन हम थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा था। जब भी हम ग्वालियर पहुंचते थे तो हम इस जगह को छोड़ दिया करते थे, लेकिन आज हमें लगा कि इस जगह को आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पे पहले आप विजिट करो प्लीज, को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसको दबा कल पे क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।